कैसे इस प्लेटफ़ॉर्म को लेके चलेंगे, इसके लिए हमें 2 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि हमारे पास ये सिस्टम जो है, ये कैसा सिस्टम है इसको हमको खूब अच्छे से समझना पड़ेगा। और वो समझने के लिए हमारे पास जो है ताकत होनी चाहिए, हमारे पास बुद्धि विवेक होना चाहिए। इस चीज़ को समझने की मैं एक छोटी-सी बात आप लोग को बताता हूँ। एक समय की बात है कि एक समय में एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था प्रसेनजीत। उनको शौक था घुड़सवारी का और वो जब घुड़सवारी के लिए जो सबसे महँगा घोड़ा था, 14 लाख का घोड़ा वो खरीदते हैं और उस 14 लाख के घोड़े की जो खूबी थी, वो वो घोड़ा जो है सफ़ेद घोड़ा और उसकी कीमत, उसकी खूबी, उसकी चाल-ढाल इतनी अच्छी थी कि उसकी बहुत ज़्यादा कीमत थी। और उस घोड़े को जब राजा लाते हैं और राजा उस घोड़े की सवारी करते हैं, तो उस घोड़े को रखने वाला कोच उस घोड़े को देख-रेख करता है अस्तबल में और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे 3 महीने बीतते हैं और 3 महीने के बाद वो घोड़ा धीरे-धीरे बीमार हो जाता है। और जब घोड़ा बीमार हो जाता है, तो उस घोड़े को बीमारी के लिए राजा साहब क्या करते हैं, तमाम वैद्य को बुलाते हैं। उस समय तो डॉक्टर हुआ नहीं करते थे, तमाम वैद्य हुआ करते थे। सारे वैद्यों ने अपनी ताकत, अपनी दवाइयों का इस्तेमाल किया लेकिन घोड़ा ठीक नहीं हुआ। भगवान बुद्ध जो है, जब वो पता पाए कि प्रसेनजीत जो है बीमार हैं और प्रसेनजीत बीमार हैं, तो प्रसेनजीत को देखने के लिए वो जाते हैं और देखते हैं, प्रसेनजीत से पूछते हैं, राजन आपको ये बीमारी कहाँ से आ गई? क्या हुआ? तो प्रसेनजीत बोलते हैं, राजन मेरी बीमारी का राज कुछ नहीं है, मेरी बीमारी का राज मेरा घोड़ा है। ये 14 लाख का मेरा घोड़ा बीमार हो गया है और इसी के वजह से तनाव में मुझे ये बीमारी हुई है। तो वहाँ पे क्या होता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं, ठीक है राजन, इसमें कोई बात नहीं है। आज अस्तबल में मैं आपका बिस्तर लगा के सोता हूँ और अस्तबल में जब जो है भगवान रहते हैं, तो देखते हैं कि घोड़ा तो एकदम ठीक-ठाक है, उसको कोई बीमारी नहीं है, उनको समझ में नहीं आता क्या हुआ है। लेकिन जब सुबह होती है, तो जो घोड़े को बाँधने छोड़ने वाला, जो उसको रखाव करने वाला होता है, जब वो आता है घोड़े को लेके बाहर ले जाता है और बाहर निकालता है, तो देखते हैं कि घोड़ा लँगड़ा रहा है। घोड़ा लँगड़ा रहा है, तो भगवान कहते हैं कि चलिए ठीक है, तो राजन के पास आते हैं, कहते हैं कि राजन आपकी घोड़ा ठीक हो जाएगा। तो बोले भगवान अगर ठीक हो जाएगा तो कैसे ठीक हो जाएगा इसका इलाज? तो बताते हैं कि इस घोड़े का जो कोच है, उस कोच को बदल दीजिए। क्योंकि जब आप कोच को बदल देंगे, तो आपका घोड़ा ठीक हो जाएगा। और उस घोड़े को ठीक करने के लिए राजा क्या बोलते हैं कि ठीक है, दूसरे कोच को लाइए। तो दूसरा कोच जब आता है, तो दूसरा कोच आता है तो घोड़ा धीरे-धीरे ठीक होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को मैंने छुपा के रखा है, अभी आप लोगों को नहीं शेयर किया। इसलिए रखा, शेयर नहीं किया कि वो घोड़ा जो था, उसका जो पहले वाला जो टीचर था, पहले वाला जो टीचर था, वो क्या था, एक पैर उसका छोटा था। और जब एक पैर उस टीचर का छोटा था तो लंगड़ा के चलता था, तो घोड़ा भी धीरे-धीरे लंगड़ा-लंगड़ा के चलने लगा, भचक-भचक के। और घोड़ा जो है वो बीमार हुआ, तो राजन बीमार हुए। और जब दूसरा कोच आ गया, वो कोच जब टाइट होके चलने लगा, तो घोड़ा भी धीरे-धीरे टाइट होके चलने लगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि अभी मेरी पहली क्लास की पढ़ाई थी, अब मेरा दूसरे क्लास में एडमिशन हुआ है। तो ये कहानी से सीख मिलना चाहिए हमको कि अभी तक हमारे जितने भी कोच हैं, हमारे जितने भी ड्राइवर हैं, हमारे जितने भी गुरु हैं, जो हमको इस सिस्टम में लाए हैं, हम अभी तक 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास हमारे जितने भी गुरु रहे हैं, उन गुरुओं को देखते हुए, उस कोच को देखते हुए हमें ये खुद महसूस करना है कि हमें कौन-सा कोच को अपना बनाना है, कौन हमारा ड्राइवर होगा, कौन हमारा गुरु होगा। जब तक इस चीज़ को आप नहीं समझ पाएँगे, तब तक आपको एक सही दिशा और सही दशा नहीं मिलने वाली है। तो मैं ये कहानी इसलिए कहा कि आपके जीवन में एक ऐसे गुरु का, एक ऐसे मार्गदर्शक का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सही तरीके से सिस्टम को फ़ॉलो अप करता हो। जो सही तरीके से सिस्टम फ़ॉलो करता हो, जो अपने जीवन में उपलब्धियाँ हासिल किया हो, एक ऐसा गुरु जो कि सच्चा होना चाहिए। जब तक आपके जीवन में अच्छा गुरु नहीं होगा, तब तक आपका जीवन शुरू नहीं होगा। तो इसलिए हम जो कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप जिस भी सिस्टम में हैं, जहाँ से हैं, क्योंकि आपका जो आईडी है, आपका जो ये आईडी है, इंटरनेशनल आईडी है। पूरे दुनिया में बिज़नेस करने का जो मौका मिला है, लेकिन आपका आईडी कहाँ से अटैच है, आपका जीवन का डोर
आपकी पतंग की डोर कहाँ से बंधी है, उस खूंटे को देख लीजिए कहाँ से आप बंधे हैं। और जब आप जिस खूंटे से बंधे हैं, उस खूंटे से हट के अगर आप काम करते हैं, तो लोग आपको काट देंगे पतंग की तरह से। क्योंकि इस संसार में मनुष्य जो होता है, मनुष्य की 4 क्वालिटी होती है। पहला मनुष्य जो होता है, वो होता है बरगद के समान। क्योंकि बरगद वृक्ष जो होता है, वो इतना विशालकाय होता है, इतना विशालकाय होता है कि वो जो है अपने आगे किसी भी पेड़ को रहने नहीं देगा। अगर बरगद के नीचे आप दूसरा पेड़ लगाएंगे ना, तो बरगद इतना छैल जाता है ऊपर से, तो दूसरे को बढ़ने नहीं देता। तो इस तरह से कैटेगरी के लोग हैं। तो इस कैटेगरी के लोगों से आपको सावधान होना है और इस तरह से नहीं होना है। दूसरा कैटेगरी क्या होता है कि ओले के समान होता है। आज के समय में अगर देखा जाए, तो कुछ लोग इस तरह के हैं जो कि सिर्फ अपना भला चाहते हैं और समाज के लिए उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। तो ऐसा होता है। और दूसरा कैटेगरी होता है ओले के समान। ओला का मतलब होता है, जब बरसात होती है, जो छोटा-छोटा पत्थर पड़ता है, जो पानी की तरह से होता है, वो पत्थर जब पड़ता है ना, तो जिधर भी गिरता है उधर नष्ट करता है। फसल को नष्ट करेगा, जहाँ गिरेगा सब चीज को नष्ट करता है। लेकिन जब उसको हवा का झोंका लगता है, तो पानी की तरह बन के बर्फ पानी बन के पिघल जाता है, पिघल के नष्ट हो जाता है। वो ना तो अपना भला करता है और ना ही किसी का भला करता है। इस तरह के भी इंसान होते हैं, मानव होते हैं इस धरती पे। तीसरा कैटेगरी है दीपक के समान। दीपक के समान होता है। दीपक की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे, जहां भी दीपक आप जलाते हैं, अगर दिया में तेल है, उस तेल में बाती है, तो बाती को जब जलाते हैं तो उससे प्रकाश होता है। और जब प्रकाश होता है, चारों तरफ उजाला होता है। उस उजाले के साथ साथ अगर आप देखेंगे, उस दीपक के नीचे क्या होता है, उसकी परछाई से क्या है कि अंधेरा होता है। यानी कि मनुष्य इस तरह से संसार में होते हैं कि जो कि दीपक के समान होते हैं। अपना तो जलेंगे, अपना चाहे भला हो चाहे ना हो, और अपना तो कष्ट में रहेंगे, लेकिन दूसरे के कष्ट को नहीं देख सकते हैं। इस कैटेगरी के लोग मनुष्य होते हैं। तो ये तीसरा हो गया। और चौथा है गाय के समान मनुष्य। इस पृथ्वी पर गाय के समान भी मनुष्य, गाय की तरह नहीं, गाय के स्वभाव की तरह से भी मनुष्य पाए जाते हैं। जैसा कि अगर देखा जाए, अगर आप लोग के पास गाय होगा या गाय को जानते हैं, तो गाय का जब दूध, गाय को जो पालता है, जब गाय का बच्चा दूध पीता है, तो वो दूध को एक छीमी पिला के 3 छीमी पूरा पूरा निकाल लेता है। लेकिन गाय एक ऐसा जानवर है, एक ऐसी पशु है, वो जो है अपने बच्चे के लिए उस थन में कुछ न कुछ जो है छुपा के रखती है। आप कितना भी कोशिश करेंगे, पूरा आप निकाल नहीं सकते। थोड़ी देर के बाद वो बच्चे को अपना दूध पिलाती है। इस तरह के मनुष्य इस संसार में पाए जाते हैं। ये 4 कैटेगरी के मनुष्य पाए जाते हैं। अब इसमें हम कौन सा है, इस चीज को हमको समझना है। अभी तक हम चाहे जैसे हों, चाहे हम बरगद के समान रहे हों, चाहे हम ओले के समान रहे हों, चाहे हम दीपक के समान रहे हों, चाहे हम जो भी रहे हों, अभी ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, इन चारों में से सबसे नीचे वाला जो है कि अपने लिए भी कुछ करना है और समाज के लिए करना है, परिवार के लिए करना है। तो इस तरह से हमको ये चौथे कैटेगरी की जो छवि है उसको हमको अपने अंदर लाना चाहिए। तो मेरा यही जो है आप लोगों को निर्देश है कि अगर इस तरह से हम लोग करेंगे, तो अपना जीवन तो सुखी होगा ही, अपना जीवन तो सुखमय होएगा ही, उसके साथ साथ लोगों का भला होगा। तो ये डिएक्शन प्लेटफॉर्म आपको ईश्वर ने इसलिए दिया है, दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन भगवान से कम नहीं है। जो विद्वान, जो साइंटिस्ट आज पूरे दुनिया को स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए प्लेटफॉर्म दिया, वो किसी भगवान से कम नहीं है। तो ऐसे भगवान को हम कोट कोट नमन करते हैं। आज हम उनके छत्र छाया में रह के हम सभी लोग अपने जीवन को बदलेंगे और लोगों को जीवन को बदलने का हम लोग पूरा उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसी के साथ काम करेंगे। और जो मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स हैं इस डिएक्शन प्लेटफॉर्म पे, जो कि सारे सिस्टम को कैसे डिएक्शन करना है, सारे सिस्टम को सब लोग जानते हैं। पीवी करना है, ज्वाइनिंग करना है, प्रोडक्ट बेचना है, मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग प्लान, मैनेजमेंट से लेके सारे गुरु लोग सब कुछ बताते हैं। लेकिन हमारे अंदर, आपके अंदर जब तक अच्छे विचार नहीं आएंगे,
तब तक हम इस प्लेटफॉर्म को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम 5 चीजों पे आज फोकस करना चाहते हैं। पहला चीज है कि हमें क्या करना है, आचार, विचार और संस्कार, और इसके साथ साथ ज्ञान और कर्म, ये 5 चीजों को हमको ध्यान में रखना है। आचार का मतलब होता है आचरण। हमें क्या करना है, अपने टीम में, अपने सिस्टम में जो भी हमारे साथ आते हैं, आचरण में हमको क्या करना है, सुधार लाना है। छोटी छोटी बात को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमको क्या है कि आचार मतलब सबसे पहले चीज हमारे सिस्टम में कहा जाता है कि हमारे पास ऐसा आचरण होना चाहिए कि हमारे साथ जो भी आता है, चाहे अगर कोई लेडीज है, अगर हमसे छोटी है तो हमारी बहन हो सकती है, हमसे बड़ी है तो हमारी दीदी हो सकती है, भैया है, बड़े हैं तो भैया हो सकते हैं, हमें इस आचरण को जो है लाना है। और कभी भी हमें अपने इस जीवन में, इस प्लेटफॉर्म पे रहते हुए डिएक्शन में, कभी भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना। ये मैं क्या है, ये मैं का मतलब है अहंकार। अगर ये मैं शब्द आप प्रयोग करते हैं तो आप लंबी सफलता नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि आपके अंदर अहंकार जन्म लेगा, और जब अहंकार जन्म लेगा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग ज्यादा मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। और दूसरा चीज क्या है, हमें आचरण में तू शब्द का प्रयोग नहीं करना। तुम शब्द, ये तुम, चाहे कोई हमसे छोटा है, चाहे कोई हमसे बड़ा है, हमें ये तुम शब्द का प्रयोग जीवन में नहीं करना है। अगर हम इतना कर लेते हैं ना, तो फिर समझ लीजिए कौन नहीं जुड़ेगा हमारे साथ, कौन नहीं आएगा मिशन में। सबसे पहले लोग प्रोडक्ट नहीं देखते हैं, कंपनी प्रोफाइल नहीं देखते हैं, सबसे पहले लोग आपको देखते हैं। अगर आप एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, आप अच्छा एक लीडर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आचरण में परिवर्तन करना होगा। तो इसलिए, और दूसरी चीज क्या है, इस आचरण के साथ साथ अपने विचार में परिवर्तन करना होगा, और विचार को ठीक करना होगा। विचार, क्योंकि विचार ही वस्तु है, जैसा विचार करते हैं, जैसा ही आप सोचते हैं वैसा बनते हैं। तो बड़ी सोच का बड़ा जादू एक पुस्तक भी है। तो हमें क्या है, विचारों की खेती करना है। चलिए हम आज इस दुनिया को, इस संसार में जितने भी मानव है, मानवता के लिए हम डिएक्शन मिशन को जो है काम करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। एक विचार बनना चाहिए अपने अंदर, और विचार, और मेरे अंदर विचार कहाँ से आया, एक छोटा सा वीडियो हुआ करता था, मैं छोटा सा वीडियो हुआ करता था, हिंदुस्तान चलो। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, उसके अंदर विचार क्या आता है कि मैं जो है समस्या को दूर करूंगा, और मैं, क्योंकि मैं अगर शुरुआत करूंगा तो लोग मेरे पीछे आएंगे। तो विचार उसके अंदर बनता है, और जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, छोटा सा बच्चा करके दिखाता है। इसलिए हमें क्या करना है, अपने विचारों में परिवर्तन करना है। और जब विचार हमारा बदलेगा ना, फिर दुनिया बदलेगी। दुनिया बदलेगी, लेकिन सबसे पहले दुनिया बदलने से पहले हमको अपने आप को बदलना है। तो हमें अपने आचार में बदलाव और विचार में बदलाव लाना होगा, और विचार से ही हमारा आपका जीवन सफल होगा। हम क्या है, तीसरा चीज हम क्या बताना चाहते हैं, संस्कार। संस्कार, हमारा संस्कार जो है अच्छा होना चाहिए। संस्कार में क्या है कि हम जब भी कोई भी काम करते हैं, जैसा हमारा गुरु करते हैं, जैसा हमारा अपलाइन करता है, जैसा हमारा कोच करता है, उस चीज को हमको हमेशा करना चाहिए, और हमें अपने संस्कार में बदलाव लाना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या संस्कार है, हमारे डिएक्शन का जो संस्कार है, 1 तारीख को पीवी करना हमारा संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, डिएक्शन का कल्चर है कि 1 तारीख को आरबीसी का सिस्टम है कि हमें 1 तारीख को अपना पीवी करना है तो करना है। अगर हम इस संस्कार को अपने अंदर नहीं लाएंगे, तो हमारे टीम में संस्कार नहीं आएगा, हमारे लोगों के अंदर संस्कार नहीं आएगा, तो समय के अनुसार सफलता मिलने वाली नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पे दोस्त, अगर आप लोग आए हुए हैं ना, तो क्यों आए हुए हैं, क्योंकि आपको अपना जिंदगी बदलना है, लोगों का जिंदगी बदलना है, और अपने जीवन में परिवर्तन करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें 1 तारीख को सिस्टम में आना होगा। 1 तारीख के सिस्टम में अगर आते हैं, तो हमारे पास पूरा 29 दिन का समय बचता है, हम काम कर सकते हैं। तो 29 दिन काम कर सकते हैं, और सभी लोग 1 तारीख को आना शुरू कर देंगे ना सिस्टम में, तो कितना बड़ा क्या होने वाला है आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या है, संस्कार में आना है। और दूसरा संस्कार क्या है
कि हमारा ये संस्कार है कि हम जो भी काम करते हैं एक सिस्टम से अपने टीम को मैनेज करें और कभी भी उस टीम में हम जो है इधर की बात उधर न करें। टीम को हमको कैसे चलाना है कि हमें इधर की बात उधर नहीं करना है। एक टीम अगर है तो उस टीम को एक ही सिस्टम में डालिए, फिर दूसरे टीम को दूसरे सिस्टम में डालिए, तो उस सिस्टम को ये संस्कार हमारा है। और क्या है? चौथी चीज है ज्ञान। ज्ञान से ही अगर आज देखा जाए जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास कुछ नहीं। जितने भी लोग हुए हैं सफल इस दुनिया में, इस संसार में, तो सभी लोग ज्ञान से हुए हैं। क्योंकि ज्ञान अगर आपको रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पास क्या है। आज इस धरती पे अगर देखा जाए पूरी दुनिया में तो किंग ऑफ हर्ब गैनोडर्मा, गैनोडर्मा का हमें भरपूर ज्ञान होना चाहिए। गैनोडर्मा का हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए कि गैनोडर्मा कितना इस संसार में, इस दुनिया में कितना जड़ी बूटी है। उस जड़ी बूटी में किंग ऑफ हर्ब गैनोडर्मा है और गैनोडर्मा के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और गैनोडर्मा क्यों सेफ है और इस गैनोडर्मा के बारे में हमें क्या है कि अच्छे से खूब ज्ञान लेना चाहिए। हमें सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए। हमारे सिस्टम, हमारे हमारे प्रोडक्ट को हमको ज्ञान होना चाहिए, हमारे सिस्टम का कि हमारा सिस्टम क्या कहता है, कितना तरह का डिडक्शन में इनकम आता है, कैसे लोगों का पीवी बनता है, कैसे लोगों का जो है पीजीपीवी होता है और कैसे लोग टीएसआईपी जाएंगे। और ये सारी चीजों को हमें क्या है कि ज्ञान होना चाहिए। जब तक हम पूरे सिस्टम का ज्ञान हमारे पास नहीं होगा हम अच्छे से इस सिस्टम को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे और लोगों के अंदर वो चीज नहीं हो पाएंगी। तो हमें क्या है कि ज्ञान को बड़ा करना है। और ज्ञान लेना कहाँ से है? ज्ञान तो बहुत लोग देते हैं। ज्ञान उससे लेना है जिसके पास ज्ञान हो। ज्ञान जो अपने जीवन में हमेशा ऊंचाइयों पे जाता है, प्रगति करता है, उन्नति करता है, हमें एक ऐसे व्यक्ति से ज्ञान लेना है। ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप देखिए कि कौन सा आप लाइन, कौन सा गुरु, कौन से लोग हैं जो कि सिस्टम में लगे हैं और वो हर महीने, हर दिन, हर पल उनका सिस्टम बढ़ रहा है। आप ऐसे लोगों से ज्ञान लेना है। ज्ञान लेने की जरूरत है। आचार विचार संस्कार ज्ञान, और इसके साथ साथ ज्ञान लेने के बाद हमें क्या है? कर्म की जरूरत है। क्योंकि कर्म से ही व्यक्ति महान बनता है। हम जैसा कर्म करते हैं उसी तरह से हमारा आचार विचार संस्कार सब कुछ बदलता है। क्योंकि कर्म आप अगर अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा बनेंगे। अगर कर्म पे ध्यान देंगे, कर्म हमारा क्या है? हमारा कर्म है डेली लोगों को प्लान देना। हमको रोज बात करना है, हमको 10 लोगों से, 5 लोगों से, 20 लोगों से डेली बात करना है, रोज बात करना है, ये हमारा कर्म है। अगर इस कर्म को नहीं करेंगे, कर्म समझ लीजिए कि एक प्रकार का आपका खेती, जैसा आप खेती करते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप बनते हैं। तो कर्म अगर हम करेंगे अच्छा तो अच्छा होगा। जिस चीज का आप कर्म करेंगे, जो चीज बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे धन आए, बहुत सारे पैसे आए, तो आपको कर्म करना होगा, पैसा आपको लगाना पड़ेगा। अगर पैसा कमाना है तो दोस्तों पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आपको समय कमाना है, समय की आजादी पाना है, तो आपको समय देना पड़ेगा। अगर आपको खुशियां पाना चाहते हैं तो खुशियां आपको बोना पड़ेगा, लोगों को खुशियां देना पड़ेगा। अगर आप खुशियां लोगों को अंदर में जीवन में लाएंगे ना तो आपके जीवन में खुशियां ऑटोमेटिक आएंगी। तो ये कर्म ही आपका महान है। अगर हम कर्म करते हैं स्वास्थ्य के लिए तो स्वास्थ्य मिलेगा। अगर हम कर्म करते हैं अपने सिस्टम के लिए तो हमें सिस्टम सब कुछ देगा। क्योंकि अगर देखा जाए समय की आजादी, समय की आजादी, स्वास्थ्य की आजादी और पैसे की आजादी, और सबसे बड़ा चीज है मान सम्मान। मान सम्मान की आजादी अगर कहीं है तो वो सिर्फ डीएक्शन प्लेटफॉर्म पे है। मेरे समझ में ये कब आया, मेरे समझ में कब आया कि जब अयोध्या के एक स्टॉकिस्ट हुआ करते थे, क्या नाम है उनका, नाम याद नहीं आ रहा है, राजीव श्रीवास्तव ऐसे कुछ हुआ करते थे। मैं लखनऊ ऑफिस पे जो है एक बार गया था घूमने के लिए, अकेले गया था कि मेरा ऑफिस कैसा है। तो वहां पे श्रीवास्तव जी मिले,
मिले तो बोले कि हृदय नारायण जी आप कहाँ से हैं? हमने बताया सर हम जौनपुर से हैं, यूपी से हैं। कहा ठीक है, आप हमारे पड़ोसी हैं। तो उन्होंने हमको एक ही बात बताया, पूछा पहले कि आपका स्टेटस क्या है। तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि मेरा ना स्टेटस अभी स्टार रूबी है सर। बोले स्टार रूबी है आप, लेकिन जल्दी से जल्दी आप अपना स्टार डायमंड क्लियर करिए, क्योंकि स्टार डायमंड होने के बाद इस डीएक्शन सिस्टम का जो रूल है, जो नियम है, उस सिस्टम से आपको 37% बोनस आना शुरू हो जाएगा। और ये 37% बोनस लास्ट स्टेज है, ये सबसे बड़ा बोनस है। तो क्यों ना पहले उसको अचीव किया जाए। वो बात मेरे दिमाग में चुभ गई सर की, श्रीवास्तव जी की। और मैं यहाँ जब आता हूँ और अपने सारे सिस्टम को देखते हुए मैं अपनी पूरी ताकत लगाता हूँ कि अब मुझको डायमंड निकालना है। नहीं तो हम कितना साल, लगभग हम लोग 7 साल 8 साल तो हम लोग ये जानते नहीं थे कि क्या करना है, क्या करना है। ये चीज हम लोग को समझ नहीं आता था। लेकिन जब किसी का भी जिंदगी में आपको कोई ऐसा व्यक्ति, महान व्यक्ति जरूर मिलेगा जो कि आपके सपनों को जगा के आपको करने के लिए प्रेरित कर देगा। तो कौन सी बात किसको कब लग जाए ये किसी को पता नहीं है। तो इसलिए चलते रहिए, सीखते रहिए और अपने कर्म पे विश्वास रखिए। और कर्म अगर करते हैं तो आपको धीरे धीरे रास्ता मिलता चला जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमें अपने आचार में परिवर्तन करना है, विचार में परिवर्तन करना है और संस्कार में, और इसके साथ साथ ज्ञान लेने की जरूरत है। हम कब कब ज्ञान लेते हैं, कहाँ लेते हैं, कैसे लोगों के साथ में रहते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है और कर्म पे विश्वास करना है। क्योंकि यही कर्म ही आपको महान बनाएगा, आपको दुनिया दिखाएगा, आपको आजादी देगा, आपको फ्रीडम देगा। तो इसी कर्म से हम पीछे न हटे और अपने कर्म पे हम ध्यान दें। हमारा क्या कर्म है? हमारा कर्म है डेली सो द प्लान। हमारा कर्म है कि सो द प्लान, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इसलिए हमें क्या करना है? सो द प्लान करना है। जितना ज्यादा जो सो प्लान करता है उसके साथ साथ उतना ज्वाइनिंग आएगा, उतने लोग जुड़ेंगे, उतना बड़ा सिस्टम होगा और उसको जो है हम आगे ले जाएंगे। तो हमें क्या करना है? अपना कर्म करना है, सो द प्लान। और सो द प्लान करने के बाद क्या है? हमें फॉलो फॉलो अप फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि फॉलो अप अगर हम करते रहेंगे तो धीरे 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 हमारा सिस्टम बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से बढ़ेगा। जितना बड़ा जिसका फॉलो अप होगा उतना बड़ा उसको सिस्टम मिलेगा, उतना बड़ा उसका बिजनेस होगा। तो इस डीएक्शन बिजनेस की जो खूबी है, यहाँ पे फॉलो अप करने से आपको सफलता मिलेगी। अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे, सो द प्लान चाहे जितना करते जाएं, सो करते जाएं, लोगों से बात करते जाएं और फिर दोबारा उनको अगर रिपीट नहीं करेंगे तो वो हाथ से छूट जाएगा। क्योंकि एक बार किसी को प्लान देने से दिमाग में बात नहीं आती है समझ में। कम से कम ये मानव का जो दिमाग है, हमारा जो दिमाग है, इस दिमाग में बातें अगर 21 बार किसी को कोई चीज रिपीट कर जाती है तब जाके उसको पॉजिटिव होता है। तो कम से कम 21 बार कोई बात जब व्यक्ति के दिमाग में जाती तब जाके वो अच्छे से बैठती है। क्योंकि हम लोग भी शुरुआत में जब मीटिंग में जाया करते थे तो हम लोग भी समझ में नहीं आता था कि क्या है। तो इसलिए हमें सो द प्लान करना है और रिपीट करना है, फॉलो अप करना है। क्योंकि फॉलो अप से ही सिस्टम बढ़ेगा। जैसा आप करेंगे वैसा आपका टीम करेगा। तो हमें क्या करना है? अपने आचार विचार संस्कार में बदलाव लाना है और ज्ञान को लेते हुए अपने कर्म पे विश्वास करके हमको अपना काम को करते रहना है। क्योंकि यही कर्म ही आपको आगे ले जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग को आप लोग सिस्टम में लाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीवन में परिवर्तन करें। लेकिन लोग आएंगे तब जब लोगों का जब लोगों का ये उद्देश्य क्लियर होगा, ड्रीम, तभी जाके ड्रीम क्लियर होगा। क्योंकि पर्पज क्लियर होना जरूरी है। डीएक्शन में क्यों आएंगे आप, ये जब तक आप उस व्यक्ति को आप नहीं बता देंगे कि डीएक्शन में क्या चीजें हैं, तब तक वो चीज आने वाला नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है? लोगों का सबसे पहले ड्रीम को क्लियर कराना है कि क्यों हम सिस्टम में आएंगे। और जब लोगों का उद्देश्य क्लियर होगा तो लोग सिस्टम में आएंगे और काम भी करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है इस बिजनेस की, जो सबसे बड़ी खूबी है, मैं अभी सर के साथ में पिछले महीने बिहार में 3 दिन था। तो मुझे वहां से जो चीज सीखने को मिला कि सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों को डेली
एमआरपी डीपी का पैसा कमाने के लिए हम लोगों को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये डीएक्शन की सबसे बड़ी ताकत है। ये आपकी सबसे बड़ी पावर है। आप अपने एमआरपी डीपी के पैसे को बढ़ाइए। आप पीवी पे ध्यान मत दीजिए कि कितना पीवी हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके टीम में लोग क्राउन एम्बेसडर बने, तो सबसे पहले क्या है, डीपी पीवी पे डीपी पे काम करना होगा, एमआरपी डीपी पे काम करना होगा। अगर किसी के घर में अगर आप 300-500 रुपया रोज अगर कमाने का सिस्टम दे देते हैं ना, फिर वो कभी भी आपको छोड़ के जाने वाला नहीं, क्योंकि हर आदमी कैश चाहता है। आज के डेट में इतनी महंगाई बढ़ रही है, हर आदमी कैश चाहता है, तो कैश के लिए लोगों को सिखाना पड़ेगा और लोगों को फील्ड में उतारना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर फील्ड में उतार के सपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि लोग कैश करें, तो कैश करेंगे तभी जब लोगों को सपोर्ट मिलेगा। तो 300 रुपया, 500 रुपया, 400 रुपया ये रोज कमाने का सिस्टम अगर लोगों को दिया जाएगा ना, तो लोगों का ड्रीम क्लियर होगा और लोगों की चाहत पूरी होगी। क्योंकि अभी तो लोग चाहते हैं ना कि डेली कहाँ से आए, एक गरीब व्यक्ति चाहता है कि हमको पैसा कहाँ से आए, क्योंकि डीएक्शन एक ऐसा सिस्टम है कि जहाँ पे एक गरीब को अमीर बनने का रास्ता है। बाकी दुनिया में एक कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि किसी गरीब व्यक्ति को अमीर बनने का रास्ता हो। तो डीएक्शन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज डॉक्टर लीम सिंह जी ने अगर इस मिशन को नहीं लाए होते, तो आज लाखों लोगों की जिंदगी नहीं बदलती और लोगों की गरीबी नहीं दूर होती। तो मेरा भी कारवां शुरुआत हुआ था, मैं भी पेशे से डॉक्टर था, मैं भी पेशे से डॉक्टर हूँ। आज भी मेरे पास लोग आते हैं, बातें करते हैं और हम प्रोडक्ट देते हैं। अभी तमाम केसें जो है गैनोडर्मा से, स्पिरुलिना से, मोरिंडा सेंट्रोफिलिया से तमाम केसें ठीक हो रही हैं, तमाम लोग हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी क्या है बीमारी है, वो है गरीबी, बेरोजगारी। इस गरीबी बेरोजगारी का इलाज हमको करना है और लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना है कि हम कैसे लोगों को परिवर्तन करें और कैसे लोगों के जीवन में बदलाव लाएं। तो यही सारी चीजें हैं और मैं ऐसे अपने तमाम लीडर से जिनसे मैं सीखता हूँ, हम सभी लीडर को अपनी तरफ से जो है सभी लोगों को जो है कोट कोट नमन बंदन करते हैं कि जितने भी हमारे टीम में लीडर्स हैं, हम अपने टीम को हमारे जो डाउन लाइन में हमारे लोग हैं, हम चाहते हैं उनको भी हम अपनी तरफ से स्वागत अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। क्योंकि अगर मेरा वजूद अगर कोई है तो मेरा वो टीम है, मेरे लोग हैं। अगर मेरे लोग नहीं होते तो आज हम भी इस तरह बोलने के लायक नहीं होते और ये सफलता नहीं मिलती। क्योंकि अगर सिस्टम है तो वो सिस्टम सबके लिए है। तो आप भी अपना सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, अपना एसेट क्लियर कर सकते हैं और अपनी समय के साथ साथ अपने पैसे को कैसे हम इस्तेमाल करें, ये सारी चीजें सीखने का मौका मिलता है। तो हम ऐसे लोगों को हमारे इस कोर टीम में आलोक मौर्य सर हैं, दिनेश मौर्य सर हैं, प्रदीप कुमार माझी जी हैं, अमरदीप सर हैं और आरिफ सर हैं। ये सारे लोग जितने भी हमारे कोर टीम के लीडर हैं, सभी लोगों को हम अपनी तरफ से चाहते हैं कि आप सभी लोगों को कोट कोट नमन बंदन करते हैं। क्योंकि सभी लोगों का कुछ न कुछ मेरे ऊपर कर्ज है और सभी लोगों का कर्ज है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग हम लोग मिलजुल कर इस सिस्टम को बढ़ाएंगे और सब लोग मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि तब सब लोग सफल हों। तो मैं सभी को टीम को भी अपनी तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जहां से भी आज इस आज इस माइक्रोसॉफ्ट पे जितनी बातें मैंने बोला है, ये कहीं से सर मैंने सीखा नहीं, कहीं से कुछ नहीं सोचा। मैंने सोचा कि आज जो भी मेरे दिल में है, जो भी चीज है, मैं अपनी बात को रखूंगा। तो ठीक है, समय मेरा समाप्त होने वाला है, तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए मैं आप सभी लोगों को एक कामना करता हूँ कि आप सभी लोग क्राउन एम्बेसडर बने। आप सभी लोग एक क्राउन एम्बेसडर से बनने से पहले एक सफल इंसान बने, जो कि हमने बताया ना कि 4 तरह के मनुष्य होते हैं और ये 5 चीजें जो हमारे जीवन में आना चाहिए, उसको आप लोग थोड़ा समझिएगा। और कहीं से भी अगर मेरी बातों से, क्योंकि मैंने ऐसी बातें उठा के यहाँ पे रख दिया, ये चीजें से अगर आप लोग को कहीं से कोई ठेस किसी को लगी हो जाने अनजाने में, तो आप लोग मुझे मैं अपना भाई समझकर मुझे क्षमा करिएगा। क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं। तो गलतियां जो करता है, गलतियां करके सीखता है। तो आप लोग मुझको, उम्मीद मैं करता हूं कि आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। और मैं सभी लोगों को, आप लोगों को तहे दिल से अपनी तरफ से सभी लोगों को कोट कोट अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं।
और सभी लोगों से आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और कामना करता हूं कि आप सभी लोग अपने जीवन में सफल हो और सभी लोगों का मदद करें। तो ठीक है, थैंक यू। आप लोगों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।